प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 जहां पर हमने एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना सीखा था, वो एक्सरसाइज हमने यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली। अब जो अपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बनता है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम अपना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, वो प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखो एक बार, अब मान लो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है। टॉपिक बहुत आसान है, बस ध्यान से समझना बच्चों। A and B are any two स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी हमारे पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन बच्चों ऑफ सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर हमारे यहाँ पे बच्चों क्या है, सेम है, ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखो सबसे पहली चीज ये बात ध्यान रखोगे, अगर मान लिया हमारी दो मैट्रिक्स कभी भी प्रोडक्ट में गिवन है, ए बी आ जाए बच्चों, या फिर बी ए बोल दे, ए बी ए बोले या फिर बी ए बोले, अगर इनकी वैल्यू हमारी कभी भी बच्चों आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, ऐसे केस में हमारा बच्चों ए किसका इनवर्स होगा, बी का, और जो अपना बी है वो किसका इनवर्स होगा, ए का। ए और बी दोनों मैट्रिसेस हमारी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इनवर्स टू ईच अदर। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, देन ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। ए और बी दोनों एक दूसरे का हमारे यहाँ पे बच्चों क्या होगी, इनवर्स होगी। यानी कहने की बात क्या है, इस केस में जो अपना ए इनवर्स होगा बच्चों, ए का इनवर्स होगा, ए इनवर्स की नोटेशन हमारी ये रहेगी ए की पावर में -1। इनवर्स की नोटेशन किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना है तो ये अपने यहाँ पे इनवर्स की नोटेशन होती है। आई बात समझ रहे हैं? तो इस केस में मैंने क्या बोला है, ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर, यानी ए का इनवर्स अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी, एंड जो अपना यहाँ पे बी का इनवर्स होगा वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का क्या बन जाएगी, अपना इनवर्स बन जाएगी। बोलो ये बात आई समझ में? क्योंकि देखो एक बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, जो काम नंबरों में 1 करता है वही काम मैट्रिसेस में वही वैल्यू किसकी होती है, हमारी आइडेंटिटी की होती है। अब जैसे कि मान लिया 2 के साथ हमारा 2 का इनवर्स आ जाए तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1, यानी वैल्यू हमारी कब 1 बनेगी, तो 2 के साथ हमारा वहां पे 2 का क्या होगा बच्चों, इनवर्स होगा। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी बन गई, इसका मतलब क्या हुआ, ए के साथ जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स हो जाएगा। अगर ए बी की वैल्यू या फिर बी ए की वैल्यू कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल है तो ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो एक बार, अब बात रहेगी कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स बच्चों ए गिवन है, हमें वो अपना क्या निकालना है, ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो बच्चों, मैट्रिक्स से अगर हमें कभी भी उसका इनवर्स निकालना पड़ जाए, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहला काम रहेगा हमें अपना डेट ऑफ ए निकालना है। क्या बोला बच्चों, अगर हमें इनवर्स की वैल्यू कभी भी निकालनी पड़ जाए, सबसे पहला काम वहां पे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए, गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें वहां पे अपना फाइंड आउट करना है। अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अपने वहां पे दो कंडीशन होगी, या तो डेट हमारा पे इक्वल टू 0 बनेगा, या फिर डेट हमारा पे नॉट इक्वल टू 0 बनेगा। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के डेट की वैल्यू निकालेंगे, कंडीशन तो हमारी दो ही होगी, या तो वो अपना पे 0 बन जाएगा या फिर 0 नहीं बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारी कभी भी 0 के बराबर आ जाए तो उनको बता देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस केस में हमारा पे बच्चों इनवर्स क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डेट की वैल्यू हमारी कभी भी आ जाए नॉन जीरो, हाँ अगर नॉन जीरो आएगी तो ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, तो उस केस में हमारा इनवर्स बच्चों क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहां तो अपना इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको तो यहीं पे छोड़ देना। कब? जब डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारी 0 की इक्वल बने। अब बात रहेगी, अगर मान लिया डेट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए तो इनवर्स हमारा वहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला से भी बच्चों को ध्यान रखना है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या बोला बच्चों, 1 बाई में डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो जिस बच्चे को डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना आता है उस बच्चे को यहाँ अपना इनवर्स भी निकालना आता है। देखो बच्चों, अगर इस चीज में यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आई बात समझ में? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई है, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल कभी भी आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर। कंडीशन 1, ए और बी का ऑर्डर हमारा वहां पे बच्चों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर। आई बात समझ में? अगर ए का ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है तो बी का ऑर्डर भी हमारा कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर हमारा 3 क्रॉस 3 है तो बी का ऑर्डर भी हमारा वहां पे क्या होना चाहिए बच्चों, 3 क्रॉस 3 ही आना चाहिए। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी हमारा उस केस में क्या आएगा बच्चों, 3 क्रॉस 3 ही आएगा।
अगर मान लिया ए का ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस n है तो बी का ऑर्डर भी हमारा वहां पे कितना आना चाहिए बच्चों, n क्रॉस n ही आना चाहिए, और आइडेंटिटी का ऑर्डर भी हमारा वहां पे क्या बनेगा, n क्रॉस n ही बनेगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। आई बात समझ में? अब देखो, अब बात रहेगी इनवर्स को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अपना फाइंड आउट करना पड़ जाए तो एक बात आपको बताइए, सबसे पहला काम वहां पे मैं अपना डेट ऑफ ए निकालना है, ए मैट्रिक्स का मैं अपना डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो वहां पे मैं दो कंडीशन मिलेगी, या तो डेट की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 आएगी या नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 आ गई तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो इनवर्स का अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 बाई डेट ऑफ ए, यहाँ पे 1 बाई 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? तो इस केस में हमारा इनवर्स क्या नहीं करेगा बच्चों, एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर नॉन जीरो आ जाए तो इनवर्स हमारा वहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसकी हेल्प से हम अपना इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। आई बात समझ में? डेट ऑफ ए तो हमने ऊपर निकाल ही लिया था। अब बात रहेगी एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे। ये सारा काम हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सीख लिया था। पहले मैट्रिक्स के अपने कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही अपना क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट होता है। देखो अगर इस टॉपिक में यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे अपने एक दो एग्जाम्पल लेके करेंगे। अब देखो मान लिया अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे बच्चों मान लो कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने ये ले लिया ए बी सी डी, ठीक है ना। एंड हमें अपना क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हमें अपनी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, ए इनवर्स की वैल्यू में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। अब देखो बच्चों एक चीज मैंने आपको बताई है, अगर हमें इनवर्स कभी भी निकालना पड़ जाए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि ए मैट्रिक्स का अपना वहां पे बच्चों डिटरमिनेंट निकाल लिया करो। आई बात समझ में? दो कंडीशन होगी, या तो 0 आएगा, अगर 0 आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, नॉन 0 आ गया तो इनवर्स हमारा वहां पे बच्चों क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। आई बात समझ में? तो एक काम करो, डेट ऑफ ए की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। अगर हम अपना ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए बी सी डी निकालो अपना यहाँ पे डिटरमिनेंट, देखना एक बार। अच्छा एक काम करो, करवा दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो कितना बनेगा ए डी, और माइनस में कितना आ गया बच्चों, बी सी। आई बात समझ में? और मान लिया यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू आ गई वो वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे कैसी आ गई, नॉन जीरो आ गई। आई बात समझ में? अगर ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, नॉन जीरो। इनको बताओ सिंस यहाँ पे जो हमारी डेट ऑफ ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये वैल्यू हमारे यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। इनवर्स हमारा वहां पे बच्चों क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर एग्जिस्ट होगा तो इनवर्स की वैल्यू आगे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब देखो बच्चों वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर इनवर्स की वैल्यू निकालनी तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल होगा, 1 बाई डेट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो डेट ऑफ ए तो हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, अब बस हमारे पास यहाँ पे एक चीज की वैल्यू नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए की। वो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो सबसे पहला काम a11 अपने यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करो। देखो एक बार a11 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, d, a12 देखो बच्चों एक बार सम मोड आ गया तो साइन माइनस का, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस सी। उसके बाद a21 देखो बच्चों सम ओड है तो साइन आ गए माइनस का, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, माइनस बी। एंड आगे a22 देखो एक बार सम इवन है तो साइन प्लस का, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, a। कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए, बट हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट यहाँ पे अपना करना एडजॉइंट ऑफ a। क्या बोला है कि जो भी अपने कोफैक्टर्स आ गए सबसे पहला काम उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से अरेंज करवाओ, d माइनस सी माइनस बी ए, और इनका जो अपना ट्रांसपोज होगा वही अपना क्या कहलाता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। आई बात समझ में? अब एक काम करो, इस चीज का अपने यहाँ पे ट्रांसपोज निकालो, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, d माइनस सी यहाँ पे आ गया, माइनस बी और a अपना यहाँ पे आ जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में? एडजॉइंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बट हमें यहाँ पे निकालना क्या है, ए इनवर्स। अब एडजॉइंट आते ही देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, 1 बाई डेट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हमने बच्चों यहाँ पे अपना सीखा है। आइए बात समझ में? सारी वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करवा दो। तो 1 बाई डेट ऑफ ए, तो 1 बाई डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है, डी माइनस बी सी, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डी माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, ए। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स की, और यही काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो
हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास बच्चों यहाँ पे गिवन है, ये आ गया 7 10 -1 3, ठीक है ना। और ये बोल दिया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हमें अपनी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी बच्चों? ए इनवर्स की वैल्यू में अपनी फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर ए इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि कंसीडर, हमेशा यहाँ पे हमारा कंसीडर कर लिया करो किसकी वैल्यू? डेट ऑफ ए की वैल्यू। अब देखो बच्चों, अगर ए मैट्रिक्स का हम अपना डिटरमिनेंट निकालेंगे तो निकालना एक बार, तो 7 10 -1 3, डेट का सिंबल हमने अपना यूज कर लिया। अब देखो यहां से हमारी जो डेट की वैल्यू बननी है चेक करो एक बार। अच्छा ये बताओ कितना आ गया? 21, माइनस साइन अपने पास से, एंड माइनस का 10 ये बनेगा, माइनस माइनस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? प्लस का 10, 21 + 10 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 31। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो ए मैट्रिक्स का हमने अपना डिटरमिनेंट तो निकाल दिया, वो नॉन जीरो आ गया। अगर नॉन जीरो कभी भी आ जाए सबसे पहले इनको बताया करो, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने यहाँ पे बच्चों क्या बन गया? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो तो देयरफॉर इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। इनवर्स हमारे यहाँ पे बच्चों क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। बोलो ये बात आई समझ में? अगर इनवर्स अपना यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो अगला काम अपना यहाँ पे क्या रहेगा? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले काम कोफैक्टर अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, 3 आ गया। A12 देखो बच्चों एक बार, सम ओड है तो साइन किस चीज का आ गया? माइनस का। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? +1। आगे A21 देखो एक बार, सम ओड है तो साइन माइनस का आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों? 10, एंड आगे A22 देखना एक बार, सम इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी? 7। बोलो ये बात आई समझ में? और ये आते ही देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए अपने यहाँ पे क्या बनेगा? देखो बच्चों एक बार, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में क्या पढ़ा है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज करवाओ। पहले कोफैक्टर यहाँ पे लिखवाओ, 3 1 माइनस का 10 7, और इनका जो अपना ट्रांसपोज होगा वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? एडजॉइंट। तो एक काम करो, कोफैक्टर्स का अपने यहाँ पे ट्रांसपोज करो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी? 3 1 तो यहाँ पे आ गया, और माइनस का 10 7 बच्चों अपना यहाँ पे आ जाएगा। बोलो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये बात समझ में? एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ अपना फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए आते ही नाउ हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/det ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। आई बात समझ में? वैल्यू पुट करवा दो। देखो एक बार, 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डेट ऑफ ए की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या आ चुकी? पहले ही 31 हमने निकाल लिया था, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 माइनस का 10 1 7। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो यही अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर। आइए बात समझ में? हम ये अपना एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं जिसका ऑर्डर हमारा यहाँ पे 3 क्रॉस 3 होगा। देखो अब जैसे कि मान लो हमारे पास मैट्रिक्स अब की बार 2 क्रॉस 2 की जगह हमने ले लिया अपना ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अब जैसे कि मानो ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बच्चों अपनी गिवन है, क्या दे रखी है? यहाँ पे आ गया 5 -1 3, यहाँ पे मान लिया गया बच्चों 0 1 2, यहाँ पे आ गया 3 माइनस का 2 4, ठीक है ना। और ये बोल दिया कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। हमें अपनी ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करवानी है। अच्छा ये बताओ जो इनवर्स निकालने का तरीका हमने क्या सीखा है? अगर इनवर्स हमें कभी भी निकालना पड़ जाए सबसे पहला काम ये चेक किया करो कि इनवर्स हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये काम हम बच्चों 4th चैप्टर से करते हैं, काम बड़ा आसान है यहाँ पे। तो कंसीडर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो बच्चों। देखो क्या बनेगी? अच्छा काम करो, डेट का सिंबल अपने यहाँ पे यूज कर लिया करो। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 -1 3, यहाँ पे लिखवाएंगे 0 1 2, यहाँ पे आगे बच्चों 3 माइनस का 2 4। आइए बात समझ में? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। सबसे पहला काम ये साइन और ये नंबर, तो साइन प्लस का नंबर हमारे पास बच्चों क्या है? 5। अब आगे क्या बोला है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपा लिया करो। जो भी 4 एलिमेंट हमारे बचेंगे उनको अपने यहाँ पे सोल्व करो, डेट में मिस्टेक नहीं करनी। तो कितना आएगा? 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4,
तो 4 प्लस 4 वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों 8। चलो हम बाद में लिखवा देंगे। उसके बाद ये साइन और ये नंबर, साइन माइनस का नंबर भी -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, ये तो अपना 0 बन गया और माइनस का हमारा क्या बनेगा बच्चों 6 बनेगा, तो 0 माइनस का 6 ये आ जाएगा। उसके बाद ये साइन और ये नंबर, साइन प्लस का और नंबर हमारे पास बच्चों क्या आ गया 3 आ गया। अब एक काम करो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छुपा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या बनेगा बच्चों 0, माइनस साइन अपने पास से और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसके साथ, तो ये आएगा। अब एक काम करो सोल्व करना इसको, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 8 इंटू में 5 कितना आ गया 40 प्लस, अब यहां पे देखो एक बार -6 इंटू में 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -6 बनेगी एंड -3 इंटू में 3 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -9। -9 और -6 वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों -15 एंड 40 -15 वैल्यू हमारी यहां पे कितनी आ जाएगी बच्चों 25। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में। अब देखो डेट ऑफ ए तो बच्चों हमने अपना फाइंड आउट कर लिया, नॉट इक्वल टू 0 आया, 0 नहीं बना है। अगर 0 नहीं बना तो सबसे पहले इनको बताया करो सिंस यहाँ पे जो अपना डेट ऑफ ए वो क्या आ गया बच्चों नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, इनवर्स अपने यहाँ पे बच्चों क्या होगा एग्जिस्ट होगा। आइए बात समझ में, अगर इनवर्स अपने यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, अब अगला काम क्या रहेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब देखो अगर कोफैक्टर में निकालने तो सबसे पहला काम a11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, 4 प्लस 4 वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी 8। आई बात समझ में। अब तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि स्पीड बहुत तेज बन गई होगी कोफैक्टर वगैरह निकालने में, बस मिस्टेक नहीं करनी। 1 2 सम मोड है, माइनस साइन पहले लगा दिया करो। अब एक काम करो बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, 0 -6 आ गया तो ये +6 बनेगा। अब आगे a13 देखो बच्चों वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी a13 और निकालो अपने यहाँ पे। एक काम करो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छुपा लो, 0 -3 आ जाएगा, 13 भी आ चुका। अब a21 निकालो बच्चों अपने यहाँ पे, a21 सम मोड है तो साइन माइनस का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, -4 और ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। -4 और +6 कितना बनेगा बच्चों 2, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -2 बनेगा ये अपने यहाँ पे a22 सम इवन है तो साइन प्लस का। अब एक काम करो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी 20 माइनस का 9 कितना हो जाएगा बच्चों 11। उसके बाद a23 सम मोड आ गया तो माइनस साइन अपने यहाँ पे पहले लगा दिया करो। आइए बात समझ में। अब एक काम करो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को अपने यहाँ पे छुपा लो, क्या बनेगा -10 और +3 कितना बनेगा बच्चों -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे +7, ठीक है ना, -10 और +3 हाँ यही आएगा। अब देखो एक बार a23 भी हमने निकाल लिया। अब a31 सम तो अपने यहाँ पे इवन है तो एक काम करो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, कितना बनेगा -2 और -3 -5। अब a32 सम मोड है तो पहली साइन हमने किस चीज का लगा दिया माइनस का। अब देखो बच्चों एक बार थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपाओ, 10 -0 कितना आएगा 10 बनेगा। अब a33 वैल्यू हमारी क्या बनेगी, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को छुपाओ, कितना आ गया 5 -0। बस कोफैक्टर में मिस्टेक नहीं करनी, हमेशा गलती होने के चांस हमारे कोफैक्टरों के अंदर ही होते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में, प्लस या माइनस की एक छोटी सी भी गलती होगी तो हमारे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखोगे। अब देखो हमें निकालना क्या अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में देखो क्या बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में, देखो एक बार कोफैक्टर को एक काम करो उनकी पोजीशन के हिसाब से वहां पे रेंज करो, कितना आ गया 8 6 -3 8 6 -3 आगे क्या आ गया -2 11 और 7 -2 11 7 और आगे लिखेंगे बच्चों -5 -10 और 5 -10 सॉरी -5 -10 और यहाँ पे +5। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपना क्या बनेगा, कोफैक्टर हमने यहाँ पे अरेंज करवा दिए, इनका ट्रांसपोज करवाओ फिर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी बताओ बच्चों क्या आ गई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 8 6 -3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -2 11 7 एंड थर्ड रो को बच्चों थर्ड कॉलम में -5 -10 और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बनेगी +5 बनेगी। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ चुका है। अब एडजॉइंट आते ही हमें निकालना क्या, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी
1 बाई डेट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो ये बात आई समझ में? अब देखो एक बार, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में 1 बाई डेटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? तो 1 अपॉन डेट ऑफ ए की वैल्यू देखो हमने पहले फाइंड आउट कर ली थी, कितनी आई थी 25, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 8 माइनस 2 माइनस 5, यहाँ पे 6 11 माइनस का 10 माइनस का 3 7, और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 5, और यही वैल्यू हमारी किसकी आ जाएगी ए इनवर्स की। देखो बच्चों अगर यहां तक इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अपना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स। आइए बात समझ में। उसके बाद अब देखो एक्सरसाइज में जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वहां पे अपना ये लिखा हुआ है कि 2x2 की हमारे पास वहां पे मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का बच्चों में इनवर्स निकालना है। ये बात मैंने आपको यहीं पे बेसिक के अंदर सिखा दी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स अपना कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज बच्चों अपने आप ही करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा अपने आप ही ट्राई करना है। बोलो ये बात आ गई समझ में? और साथ ही साथ एक्सरसाइज में जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सॉरी थर्ड है, वहां पे भी फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने क्या बोल दिया, 3x3 की मैट्रिसेस गिवन है, जैसे हमने ये सम किया उनका हमें वहां पे इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो वो क्वेश्चन भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। आइए बात समझ में। अब देखो बाकी के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें और बताऊंगा। अगला जो अपने यहाँ पे टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। देखो बच्चों इनवर्स की हमारी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। अब देखो इनवर्स की प्रॉपर्टीज में क्या कहती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लो कि हमारे पास एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी में कहती है कि अगर मैं कभी भी बच्चों ए की मल्टीप्लाई करवा दूं ए के इनवर्स से, इनवर्स कैसे निकालते हैं ये बात अभी हमने सीखी है। आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या कहेगी, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी के इनवर्स से, या फिर इनवर्स की मल्टीप्लाई करवा दे सेम उसी मैट्रिक्स से, तो वैल्यू हमारी आइडेंटिटी के इक्वल होगी किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आई समझ में। अगर हम कभी भी ए की मल्टीप्लाई ए के इनवर्स से ही करवा दें, या फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम ए से करवा दें, तो वैल्यू हमारी ऑलवेज किसकी इक्वल होगी बच्चों, यहाँ पे आइडेंटिटी की इक्वल होगी। ये हमारी यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, हम यहाँ अपना कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वही देख लो बच्चों, क्या लिखा हुआ है हमारे पास वहां पे ए मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है, 3 5 3 5 7 माइनस 11, और वहां पे मैं ये बात प्रूव करवानी बच्चों, देन प्रूव दैट इन्होंने ये बात प्रूव करने के लिए बोल दी कि a इंटू में a इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू में a, वैल्यू हमारी ऑलवेज किसकी इक्वल आएगी बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे यहाँ पे a मैट्रिक्स गिवन है। अगर a का ऑर्डर हमारे यहाँ पे 2x2 है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 2x2 ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे जो चीज प्रूव करनी है उसके लिए a की जरूरत पड़ेगी, a हमारे पास है ऑलरेडी। आई बात समझ में? a इनवर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, वो अपने पास है नहीं। तो सबसे पहला काम हमें अपना क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ये काम मैंने अभी आपको सिखाया है, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का बच्चों इनवर्स निकालना पड़ जाए तो सबसे पहला काम डेट ऑफ a अपना वहां पे फाइंड आउट किया करो। आई बात समझ में? a मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, समझो ये बात। a का डेट निकालो एक बार, 3 5 7 माइनस 11, क्रॉस सोल्व देखना एक बार, माइनस का 33 एंड माइनस का 35, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, माइनस का 68। और ये बताओ जीरो आया नॉन जीरो आया, नॉन जीरो नंबर है। अगर नॉन जीरो तो इनको बताओ सिंस डेट ऑफ ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे बच्चों क्या आ गई, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इसकी वैल्यू अपनी नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। इनवर्स हमारा यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर एग्जिस्ट होगा तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए सबसे पहले में एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट के लिए में क्या निकालने पड़ेंगे बच्चों, कोफैक्टर्स निकालो अपने। a11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू क्या बनेगी, -11। a12 सम ओड है साइन माइनस का, फर्स्ट रो एंड साइन कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 7। अब a21 सम ओड आ गया तो साइन तो माइनस का आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 5।
और आगे अपना A22 सम इवन है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा लो, वैल्यू हमारी अपनी क्या बनेगी बच्चों, +3। बोलो ये बात यहां तक आ गई समझ में। कोफैक्टर्स हमने आपने फाइंड आउट कर लिए। अब कोफैक्टर आते ही एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होगा, जितने भी कोफैक्टर अपने यहाँ पे आए हैं उनका ट्रांसपोज करो, -11 -7 -5 3, और इनका ट्रांसपोज ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एडजॉइंट। ट्रांसपोज ले लो, -11 -7 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को बच्चों अपने यहाँ पे सेकंड कॉलम में। बोलो ये बात आई समझ में। एडजॉइंट ऑफ ए हम यहाँ अपना फाइंड आउट कर चुके हैं। एडजॉइंट के आते ही हमें निकालना क्या, इनवर्स। अब देयरफॉर ए इनवर्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बोला है, 1/det ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, वैल्यू पुट कराओ। तो 1/det ऑफ ए वैल्यू क्या आ गई, 1/-68 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए -11 -5 -7, और यहां पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 3 बनेगी। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो देखो, ए की जरूरत पड़नी थी, हमारे पास आ चुका है, इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, ये भी आ गया, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, और आइडेंटिटी का सभी को पता ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बताओ बच्चों क्या होती है, 1 0 0 1। आइए बात समझ में। अब देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू हमारी आइडेंटिटी इक्वल आनी चाहिए, और इसकी वैल्यू भी हमारी किसकी इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी की वैल्यू। अब वैल्यू तुम्हारी आइडेंटिटी इक्वल आएगी ही आएगी, बस फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो कंसीडर निकालो बच्चों, सबसे पहला काम ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब एक काम करो, ए की मल्टीप्लाई अपने यहां पे करवा दो बच्चों ए इनवर्स के साथ। ए की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 3 5 7 -11 इनटू में ए इनवर्स, बताओ बच्चों कितना आ गया, ये है वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/68, ये तो कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ही लिख दिया, और इनटू में मैट्रिक्स बताओ बच्चों क्या है, -11 -5, यहां पे बनेगा -7, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 3। करो मल्टीप्लाई, तो -1/68 देखना एक बार अच्छी बताओ, माइनस का 33 और माइनस का 35 कितना बनेगा, माइनस का 68, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा, माइनस का 15 प्लस का 15 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 77 और प्लस का 77, वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 0, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बनेगा, माइनस का 35 और माइनस का 33, माइनस का 68। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, हर टर्म को -68 से यहां अपना डिवाइड करो, इन्हें इसको अंदर लेके जाओ, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 0 0 1, और यही हमारी क्या बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। बोलो ये बात आई समझ में, और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ये तो हमने प्रूव करवा दिया कि a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी, आइडेंटिटी इक्वल। अब साथ के साथ हमें यहाँ पे बच्चों एक बात और प्रूव करवानी है कि a इनवर्स इंटू a, वो भी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आइडेंटिटी बनेगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे, a इनवर्स। अब देखो इनवर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास है, क्या है, माइनस का 1/68 इंटू में इनवर्स हमारे पास ये रहा, -11 -5 -7, यहाँ पे 3 आ गया, और इंटू में एडजॉइंट ऑफ a वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, 3 5 7 -11। आई बात समझ में। अब एक काम करो यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस का 1/68 मल्टीप्लाई करो ना एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 33 और माइनस का 35, माइनस का 68 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -55 और प्लस का 55 0 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -21 और प्लस 21 0 बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 35 और माइनस का 33, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, माइनस का 68। आई बात समझ में। हर टर्म को -68 से डिवाइड, तो 1 0 0 1, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, आइडेंटिटी के इक्वल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से ये बात हमने यहाँ पे प्रूव करवा दी कि a इंटू ए इनवर्स लो या फिर a इनवर्स इंटू ए लो, वैल्यू हमारी ऑलवेज किसकी इक्वल आएगी बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो ये हमारा एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, और ये हमने यहाँ पे हमारी इनवर्स की पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली कि a इंटू ए इनवर्स या फिर a इनवर्स इंटू a ऑलवेज हमारा किसकी इक्वल होगा बच्चों, आइडेंटिटी इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो एक्सरसाइज से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बच्चों फोर्थ है, फोर्थ में भी हमें यही बात प्रूव करवानी है कि a इनवर्स इनटू में a हमारा किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। बस वहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या गिवन बच्चों, 3 क्रॉस 3 गिवन है। ट्रिक का अपना सोल्व करने का सेम रहेगा, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, वहां से इनवर्स आते ही इनवर्स की मल्टीप्लाई हमें a से करवानी है, तो वैल्यू में अपनी क्या मिलेगी, वहां पे 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मिलेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वो क्वेश्चन भी बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे।
अपने एक्सरसाइज से 1 to 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के साथ कवर कर लिए। अब उसके साथ देखो आगे जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बनती है, देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये हमें क्या कहती है, ये हमें कहती बच्चों अगर मान लिया हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर मैं उसका इनवर्स ले लूं और इनवर्स आने के बाद हम उसका एक बारी और इनवर्स ले लें, कहने की बात क्या है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम इनवर्स लेंगे तो वैल्यू हमारी सेम बच्चों वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अब देखो जो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड उसके बाद हमें क्या कहते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है ना, ये कहती कि अगर हम ए का इनवर्स लेके ट्रांसपोज ले बच्चों या फिर पहले ट्रांसपोज लें और बाद में इनवर्स लें तो वैल्यू हमारी यहाँ पे हमेशा बच्चों क्या होगी, सेम होगी। इस चीज का ध्यान रखोगे। नहीं कहने की बात क्या है कि यहाँ पे जो अपना ये साइन होता है इनवर्स का और ट्रांसपोज का, इनको हम बच्चों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इनवर्स लेके ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज लो कि लेके वहां पे इनवर्स लो, वैल्यू हमारी वहां पे हमेशा बच्चों क्या होगी, सेम होगी। बोलो ये बात आई समझ में। अब इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में एक एग्जांपल भी दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ये बोल दिया कि वहां पे हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये लिखा हुआ है 2 1 3 5 और ये बात हमें वहां पे वेरीफाई करवानी है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर ये चीज वेरीफाई करवानी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड भी चेक करेंगे दोनों इक्वल है या नहीं है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले तो हमें ए का इनवर्स लेना है और बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। तो एक काम करो बच्चों, ए का हमें इनवर्स निकालना है। अगर ए का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, कंसीडर डेट ऑफ ए। सबसे पहले हमें यहाँ पे ए का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, डेटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर ए मैट्रिक्स का हम अपना डेट निकालेंगे तो वैल्यू देखो हमारी क्या बनेगी, 2 1 3 5। देखो एक बार कितना आ गया, 10 - 3, तो वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों, 7। बोलो ये बात आई समझ में। तो डेट ऑफ ए तो हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब डेट ऑफ ए आती है अगला काम, कोफैक्टर निकालेंगे। अगर कोफैक्टर निकालने हैं तो देखो A11 कितना आ गया, 5, A12 बोलो बच्चों कितना बनेगा, -3, A21 -1 एंड A22 की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों, +2। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करवा दो, फिर 5 -3 -1 2 और इसका ट्रांसपोज, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इनवर्स हमने निकाल लिया, सॉरी एडजॉइंट हमने निकाल लिया। अब देयरफॉर ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, क्या पढ़ा हमने, इनवर्स अगर निकालना है तो 1/det ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसी के इक्वल होता है। तो वैल्यू अपनी पुट करवा दो, तो 1/det ऑफ ए, 1/det ऑफ ए की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी आ गई, 7 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए 5 -1 -3 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 2। अब इनवर्स तो हमने निकाल लिया। अब देखो सबसे पहली बात, अगर लेफ्ट हैंड साइड में निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स का ट्रांसपोज। तो एक काम करो, इनवर्स का अपना यहाँ पे ट्रांसपोज निकालो और वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार इनवर्स हमारे पास ये आज को, इसका ट्रांसपोज करवा दो। तो देखो बच्चों एक बार 1/7 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। ट्रांसपोज करवाने एक बार 5 -1 यहाँ पे आ गया और माइनस का 3 2 अपने यहाँ पे आ जाएगा और ये आ गई हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ठीक इसी प्रकार अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू में निकालनी है तो वहां पे देखो बच्चों में क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली है कि पहले अपना पे ए का ट्रांसपोज लो। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू अपनी क्या बनेगी। देखो एक बार ए का ट्रांसपोज करवा दो, 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5 यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। ए ट्रांसपोज तो हमने निकाल लिया। अब ये बोला है ए ट्रांसपोज वाली जो हमारी मैट्रिक्स बनी है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना बच्चों, इनवर्स। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना पड़ जाए, सबसे पहला काम उसका अपना यहाँ पे डेट निकाल लिया करो। डेट निकालना बच्चों एक बार, अगर डेट निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 2 3 1 5। निकालो डेट एक बार, 10 माइनस का 3 वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। डेट तो हमने निकाल लिया, सेम आया है। आई बात समझ में। अगला काम एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। तो सबसे पहले काम करो,
इस मैट्रिक्स के अपने कोफैक्टर निकालो। ए ट्रांसपोज है ना मैट्रिक्स, तो उसकी 1 1 की वैल्यू क्या बनेगी 5। ए ट्रांसपोज के 1 2 की वैल्यू साइन माइनस का और वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 1। उसके बाद ए ट्रांसपोज 2 1 साइन माइनस का वैल्यू 3 बनेगी। ए ट्रांसपोज 2 2 और वैल्यू हमारी अब कितनी आ जाएगी बच्चों 2। बट हमें निकालना क्या है, हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज की। और वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो जो भी अपने कोफैक्टर्स आ गए क्या क्या आ गए 5 -1 -3 2 इनका ट्रांसपोज करवा दो फिर, तो वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी बनेगी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखवा दिया। आइए बात समझ में। अब देखो एडजॉइंट आ चुका है बट हमें निकालना क्या है ए इनवर्स, तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू क्या बनेगी 1/dat ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी ये है ना बच्चों, सॉरी ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये अपना, ठीक है ना। अब एक काम करो वैल्यू अपने यहां पे पुट करवा दो। ए ट्रांसपोज का डेट कितना आ गया 7, तो 1/7 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना आ गया 5 -3 -1 2 और इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर है सेकंड। चेक करो बच्चों इक्वल है या नहीं है। 1/7 1/7 5 -3 -1 2, तो वही वैल्यू हमारी वहां पे आ गई। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या क्लियर हो गया, इनवर्स लेके ट्रांसपोज लें या फिर ट्रांसपोज लेके इनवर्स लें, वैल्यू हमारी रिमेन्स क्या रहेगी बच्चों सेम रहेगी। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद हाँ एक्सरसाइज जो हमारी है यहाँ पे उसका क्वेश्चन नंबर 8 अपना ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स ए गिवन, ये चीज हमें वेरीफाई करवानी है। तो ये सब बच्चों वहां से अपने आप ही करना आगे। अब देखो एक बार अगले सम में पढ़ो, अगली प्रॉपर्टी में पढ़ो। देखो तो ये थी हमारी यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम सीखेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो वैसे तो हमारी इनवर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है बट हमारे सिलेबस में यहाँ पे 4 ही प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बनेगी प्रॉपर्टी नंबर 4, ये हमें क्या कहती है, अगर मान लो बच्चों हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में आ जाए और उसका हमें क्या निकालना पड़ जाए इनवर्स, ठीक है ना, ए बी का इनवर्स। तो वही काम बच्चों यहाँ पे भी अपना रिवर्स ला लग जाएगा जैसे एडजॉइंट और ट्रांसपोज में लगा था। आई बात समझ में। तो इसकी वैल्यू भी हमारी किसकी इक्वल होगी बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। देखो और यहां तक कोई भी डाउट है तो अब देखो इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। वहां पे हमें यही बात वेरीफाई करवानी है कि जो अपना ए बी का इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा बी इनवर्स इनटू में ए इनवर्स। अब देखो तो एक्सरसाइज में इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो इन्होंने ले रखी है वो ये गिवन है 2 3 -1 2। क्या गिवन बच्चों 2 3 सॉरी 1 -4 है, 2 3 1 -4 एंड बी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे बच्चों अपनी गिवन है। बी इन्होंने अपने ले रखी 1 -2 -1 3 1 -2 -1 3 कुछ भी ले लो, मैं तो बस ये बात वेरीफाई करवाई, ठीक है ना। अब देखो बस तरीका समझ में आना चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो इन्होंने क्या बोल दिया ए बी जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी उसका हमें इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले काम करो ए बी मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे बनेगी क्या, सबसे पहले ये बात इनको समझाओ। देखो एक बार ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई करवाना एक बार फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 -3 -1 बनेगा। अब एक काम करो बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा -4 और +9 -4 + 9 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 और -12 -14 बनेगा। ए बी तो हमने निकाल लिया। अब देखो अगर इनवर्स निकालो तो सबसे पहला काम बच्चों कंसीडर डेट ऑफ ए बी निकालेंगे हम यहाँ अपना। देखना एक बार वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी ए बी का अपना डिटरमिनेंट निकालो तो -1 5 5 -14 डेट के अंदर तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी बच्चों 14 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का कितना बनेगा हमारे यहाँ पे 25 तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों -11 आएगी ना। डेट हमारे यहाँ पे नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो तो इनको बताया करो सिंस डेट ऑफ ए बी हमारा क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ ए बी इनवर्स डज एग्जिस्ट। ए बी का इनवर्स हमारा यहाँ पे क्या करेगा बच्चों एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इस मैट्रिक्स का हमें अपना इनवर्स निकालना है। अगर इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम कोफैक्टर अपने यहाँ पे फाइंड आउट किया करो। क्या निकालेंगे ए बी 1 1 बताओ बच्चों कैसे निकाले देखना एक बार। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ वैल्यू -14 आगे ए बी 1 2
साइन तो आगे बच्चों अपने यहाँ पे माइनस का 1 2, वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी 5, आगे ए बी 2 1 देखना एक बार, अगर ए बी 2 1 निकालेंगे साइन तो माइनस का आएगा और वैल्यू वही -5 आ गया, आगे ए बी 2 2, वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखना एक बार ए बी 2 2, वैल्यू हमारी क्या बनेगी -1। आई बात समझ रहे हैं? अब देखो अगर इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम एडजॉइंट ऑफ ए बी, और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारा क्या आएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करवा दो, तो -14 -5 -1 इनका ट्रांसपोज, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों -14 -5 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या रहेगी -1। देखो और यहाँ तक कोई भी डाउट है तो एडजॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी आते ही हमें क्या निकालना है, हमें अपना निकालना बच्चों ए बी का इनवर्स। क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। देखो एक बार, नाउ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू में सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐसा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ 1 बाई डेट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1 बाई डेट, डेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 11, वो भी माइनस में, तो 1 बाई -11 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना बनेगा -14 -5 और यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों हमारी -1, और इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल चुके हैं, अब राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो दो चीजों का मेन इनवर्स निकालना पड़ेगा, एक तो बी का और एक है ए का। तो पहले काम करो बच्चों, अगर बी का मेन इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम कंसीडर डेट ऑफ बी निकालेंगे ना, तो डेट ऑफ बी निकालना एक बार, तो डेट ऑफ बी मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूं, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी समझो एक बार, कितना आ गया 3 माइनस में यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2 एंड 3 माइनस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, अगर डेट हम निकाल चुके हैं, डेट चेक करो जीरो है नॉन जीरो, नॉन जीरो है, सिंस क्या बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, सॉरी हमें हाँ यही निकालना है, तो डेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा बच्चों बी इनवर्स डज एग्जिस्ट, डज एग्जिस्ट। आई बात समझ में? अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमें एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट देखो बच्चों, ये सारी फॉर्मेलिटी अपने आप ही पूरी करोगे, पहले कोफैक्टर निकालो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडजॉइंट की वैल्यू बता देता हूँ, तो यहाँ पे जो अपना एडजॉइंट ऑफ बी बनेगा वैल्यू हमारी ये आ जाएगी 3 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1। तो ये काम अपने आप ही ट्राई करोगे। आइए बात समझ में, एडजॉइंट ऑफ बी तो हमने निकाल लिया, अब साथ के साथ अब मैं यहाँ पे बी इनवर्स निकालना है, तो नाउ देयरफॉर बी इनवर्स इज इक्वल टू में क्या बनेगा 1 बाई डेट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी, वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा देना, तो 1 बाई डेट ऑफ बी, डेट ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू 3 2 1 1। आई बात समझ में? अब बी इनवर्स तो हम अपना फाइंड आउट करवा चुके हैं, अब साथ के साथ हमें अपना ए इनवर्स भी निकालना है। अगर ए इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम कंसीडर डेट ऑफ ए, अगर हम अपना डेट ऑफ ए निकालेंगे तो वैल्यू चेक करना एक बार, माइनस का 8 और माइनस का 3 कितना आएगा माइनस का 11। आई बात समझ में? सिंस ये बात इनको बताओ कि डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे क्या आ गया बच्चों नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ ए इनवर्स डज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स अपना यहाँ पे एग्जिस्ट होगा तो आगे बताओ बच्चों क्या, तो आगे एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों इसका अपने आप ही ये फॉर्मेलिटी वगैरह अपने आप पूरी करनी है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, तो यहाँ पे जो अपनी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बनेगी, देखो एक बार वैल्यू अपनी ये आ जाएगी -4 -3, आगे हम लिखेंगे -1 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपनी 2। एडजॉइंट ऑफ ए अपने यहाँ पे आ चुका है, एडजॉइंट आते ही देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 बाई डेट ऑफ ए, और 1 बाई डेट ऑफ ए की वैल्यू सॉरी हाँ ये है अभी हाँ वैल्यू पुट करो, तो 1 बाई -11 और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए -4 -3 -1 और यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। इनवर्स आ चुका, बी इनवर्स आ चुका है। अब मैं देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू किस चीज की निकालनी, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो एक काम करो, बी इनवर्स को आगे वैल्यू क्या आ गई 3 2 1 1 इनटू में ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 1 बाई 11 तो कांस्टेंट बाहर ले लें, और इनटू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी देखना एक बार -4 -3 -1 और 2। आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखो एक बार, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया माइनस का 12 और माइनस का 2 माइनस का 14, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -9 एंड प्लस का 4, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 -1 -5, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 एंड प्लस का 2 माइनस का 1। इक्वेशन नंबर क्या सपोज कर ले बच्चों सेकंड। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो आगे ये फॉर्मेलिटी अपने आप ही पूरी करोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो, और यही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 5.2 से, और ये थी हमारी यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टी लास्ट। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। अब देखो आगे हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज से हमने अपने कुछ क्वेश्चंस तो बच्चों अपने यहीं पे कवर कर लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जहां पर हमें ए इनवर्स निकालना है, 2x2 की मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बात प्रूव करवानी थी कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, आइडेंटिटी आएगा। ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करवा के समझा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें इनवर्स निकालना है जहां पर हमारी मैट्रिसेस किस ऑर्डर की गिवन बच्चों, 3x3 की। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें वही बात प्रूव करवानी है कि a इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आएगा बच्चों, आइडेंटिटी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको कवर करवा भी दिए थे। उसके बाद देखो आगे हम चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो 5th के ऊपर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो बच्चों ये सब अपने आप ही ट्राई करोगे। हमारे पास वहां पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर हमारा 3x3 का गिवन है। वहां पे मैं ये बात वेरीफाई करवानी है कि जो अपना ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा है, अपने आप ही वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ए इनवर्स की वैल्यू में वहां पे ए स्क्वायर की इक्वल प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ए इनवर्स निकालना है और राइट हैंड साइड में हमें ए स्क्वायर यानी ए की 2 बारी मल्टीप्लाई। ये सारा काम अपना 3.3 से है, दोनों वैल्यू हमारी आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल। वही बात हमें प्रूव करवानी है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, पढ़ो एक बारी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये बात, वहां पे अपनी ए मैट्रिक्स गिवन बच्चों क्या लिखा हुआ है, 302 159 302 159 और आगे इन्होंने अपना बोल दिया बच्चों 647 647। अब देखो साथ के साथ अपने यहां पे एक बात और गिवन है कि इस क्वेश्चन में जो अपना ए बी एक मैट्रिक्स बी और है इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू में आइडेंटिटी गिवन है। आइडेंटिटी हमेशा किस ऑर्डर की लेंगे, जिस ऑर्डर की हमारे यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर ए का ऑर्डर हमारे पास 3x3 है तो बी का ऑर्डर भी हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 3x3 ही आएगा। आई बात समझ में। और आइडेंटिटी का ऑर्डर भी हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 3x3 ही बनेगा। ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैंने आपको समझा रखी है, ये बात मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक में यही बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर ऐसा कभी भी बोल दे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, ए एंड बी मैट्रिसेस आर इनवर्स टू ईच अदर। यानी मैंने आपको यहाँ पे आपको ये बात समझाई थी कि इस केस में जो अपना ए का इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर, और जो बी का इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, ए के इक्वल। बट हमें यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है, इस केस में जो बी होगा वो अपना किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। अब ये बताओ बच्चों अगर हमें यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। और इनवर्स हम कैसे निकालते हैं हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर कर भी लिया, फिर भी एक सम और देख लो। अब देखो b इज इक्वल टू में क्या है, ए इनवर्स है। अगर मैं a का इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम कंसीडर हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेट ऑफ a निकालना पड़ेगा। अगर डेट ऑफ a हम यहां अपना निकालेंगे, देखना एक बार 302 159 647। आई बात समझ में। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, सबसे पहला काम ये साइन और ये नंबर +3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार 35 माइनस का 36, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। ये साइन और ये नंबर लिखो या ना लिखो, ये साइन और ये नंबर +2। अब एक काम करो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, 4 माइनस का 30 कितना बनेगा, माइनस का 26 इंटू में 2, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 52। और माइनस का 52 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस का 3 वो आप पे अपना बनेगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 55 बनेगा। ये बात समझ में। अब डेट ऑफ ए हमने निकाल लिया, कैसा बना बच्चों, यहाँ पे अपना नॉन जीरो बना। तो ये बात इनको बताओ, सिंस यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ ए की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स डज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बात रहेगी निकालेंगे कैसे, अगर वो निकालना तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालो। फिर a11 35 माइनस 36 -1। उसके बाद a12 देखो बच्चों एक बार 12 ओड है तो माइनस का, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, 7 माइनस का 54, 7 माइनस का 54 माइनस का 47, माइनस माइनस यहाँ अपना क्या हो जाएगा बच्चों, +47। अब a13 देखो एक बार फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 4 माइनस का 30 माइनस का 26 आ गया। आई बात समझ में। अब a21 वैल्यू क्या बनेगी, ओड है तो साइन माइनस का 21 0 माइनस का 8 -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना +8 हो जाएगा। आइए बात समझ में।
अब A22 निकालना एक बार, A22 इज इक्वल टू में सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाओ एक बार 21 माइनस का 12, तो वैल्यू हमारी आप कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 9। आइए बात समझ रहे हैं। उसके बाद नहीं सॉरी प्लस 9, 21 में 12 को माइनस किया ना तो प्लस 9। अब A23 साइन तो आगे आएगा बच्चों अपने यहाँ पे किस चीज का माइनस का। अब देखो एक बार 23 कितना बनेगा 12 माइनस का 0 कितना बनेगा 12 ही बनेगा। अब आगे काम करो A31 ठीक है ना 310 माइनस का 10 उसके बाद A32 साइन माइनस का आएगा क्यों सम अपना यहाँ पे ओड है ठीक है ना। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ कितना बनेगा 27 और माइनस का 2 25। अब A33 वैल्यू हमारी क्या बनेगी एक सेकंड 32 निकाला ना हाँ बार माइनस था। अब देखो एक बार 15 माइनस का 0 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 15। अब देखो हमें क्या निकालना एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट कुछ नहीं होता क्या पड़ा है बस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करवा दो तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी -147 माइनस का 26 यहाँ पे 8 9 माइनस का 12 यहाँ पे आगे बच्चों माइनस का 10 माइनस का 25 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 15। आइए बात समझ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज कराओ तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -147 माइनस का 26, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 8 9 माइनस का 12 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में रो फिर माइनस का 10 माइनस का 25 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 15। आई बात समझ में। एडजॉइंट ऑफ ए आते ही हमें क्या निकालना ए इनवर्स निकालना है। देयरफॉर ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/det ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एक बार 1/det ऑफ ए की वैल्यू हमारी कितनी माइनस का 55 है और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी ये रही -1 8 माइनस का 10 47 9 माइनस का 25 माइनस का 26 माइनस का 12 और यहाँ पे प्लस का 15। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। अब देखो बच्चों ए इनवर्स तो हमने अपना फाइंड आउट कर लिया बट हमें क्या निकालना है हमें बी की वैल्यू निकालनी है। एक बात का हमें पता है नाउ ए इनवर्स हमारा किसके इक्वल बी के इक्वल, बी की वैल्यू हमारी किसके इक्वल ए इनवर्स के इक्वल, तो बी इज इक्वल टू में ए इनवर्स की वैल्यू अपने यहां पे पुट करवा दो तो 1 बाई माइनस का 55 इनटू में माइनस का 1 8 माइनस का 10 47 9 माइनस का 25 माइनस का 26 माइनस का 12 और यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 15। और यही चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद आगे हम चलते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है दोनों क्वेश्चंस बच्चों हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन अपने आप ही ट्राई करोगे। देखो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो अपना 2x2 के अंदर है ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे 3x3 के अंदर, वो बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या बोल दिया पढ़ो एक बार। ये लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 3 4 7 2 3 4 एंड 7 ठीक है ना। देन शो दैट, तो हमें यहाँ पे एक बात शो करवानी है। सबसे पहले ये बोला कंप्यूट ए इनवर्स। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलो कर लेंगे। अब देखो बच्चों ये बताओ अगर ए इनवर्स निकालना तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कंसीडर डेट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से अपना डेट ऑफ ए निकालेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी 14, बीच में माइनस साइन यहाँ पे 12, वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई। अब सिंस ये बात इनको समझाओ कि यहाँ पे जो अपना डेट ऑफ ए है वो क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अगर डेट ऑफ ए हमारे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर इनवर्स अपना यहाँ पे एग्जिस्ट होगा उसके लिए आगे में क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करो a11 7 आ गया, a12 प्लस 4 हो जाएगा, a21 प्लस 3 हो जाएगा एंड a22 की वैल्यू हमारी यहाँ पे बच्चों क्या बनेगी प्लस 2 बनेगी। आई बात समझ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। अब देखो एक बार ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर ली तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी कोफैक्टर का अपने यहाँ पे ट्रांसपोज करवा दो। तो पहले कोफैक्टर लिखो 7 4 3 2 और इनका ट्रांसपोज तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7 4 यहाँ पे लिखवाना है 3 2 यहाँ पे लिखवाना है। आई बात समझ में। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं बट हमें निकालना क्या है देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू में वैल्यू क्या बनेगी 1 बाय डेट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करवा दो तो 1 बाय डेट ऑफ ए की वैल्यू 2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 7 3 4 2 पुट करवा दी।
तो ए इनवर्स बच्चों हमने अपना फाइंड आउट कर लिया। अब आगे देखो, अब आगे इन्होंने क्या बोला कि देन शो दैट, हमें यहाँ पे एक बात और शो करवानी है कि यहाँ पे जो अपना बच्चों 2a इनवर्स होगा, ठीक है ना, वेरीफाई दैट, हमें ये बात यहाँ पे वेरीफाई भी करवानी है कि जो अपना यहाँ पे 2a इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी माइनस a के इक्वल। कोई बात नहीं, देखो एक बार ये काम तो अपना 3.3 का है, 3.2 का सॉरी, जहां पर हमने मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। अब उसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी, ये बात हमें प्रूव करवानी। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो। क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू में a इनवर्स, तो 2 इंटू में a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 1/2, 7 3 4 2, 2 से 2 अपना क्या हो जाए, कैंसिल आउट। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब चेक करो यहाँ पे राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में इन्होंने ये बोल दिया कि 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी माइनस का a, वैल्यू पुट करवा दो। देखो एक काम करो, 9 टाइम ऑफ आइडेंटिटी की वैल्यू 1001, ठीक है ना, और माइनस में a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 - 3 -4 7, ठीक है ना। अब एक काम करो, सबसे पहला काम आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई 9 से मैं इसी स्टेप में करवा देता हूं, तो वैल्यू क्या बनेगी 9009। अब एक काम करो, इसमें से हमें इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिए एक बार 9 माइनस का 2 कितना बनेगा 7, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, यहाँ पे 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे 9 माइनस का 7 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस, यही बात हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करवानी थी। तो ये था हमारा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो आज आपको इतना ही काम करना है। इनवर्स के बारे में जितनी भी बातें बताई है, हम मैट्रिसेस का इनवर्स निकालेंगे कैसे, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इनवर्स की 4 प्रॉपर्टीज बताई है, ये सारा काम बच्चों कंप्लीट करना है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 10 ये सभी क्वेश्चंस अपने नोटबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। आज हम करेंगे इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के